ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये चारों क्या है, ये चारों क्या है, संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। कभी भी पूछेगा जैसे है ना, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन आते हैं, जैसे राष्ट्रपति आते हैं राष्ट्र के प्रमुख, वैसे ही राज्य का क्या होगा, प्रमुख होगा। और राज्य के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, है ना। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसके बिहाफ में कौन होगा, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, नोट करके मैं बता दे रहा हूं, अगर बाय द वे राज्यपाल का पद रिक्त है, बाय द वे राज्यपाल का क्या है, पद किसी कारण से रिक्त है, तब क्या प्रावधान है, तब क्या प्रावधान है, कार्यवाहक राज्यपाल। किसका प्रावधान है, कार्यवाहक राज्यपाल का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कार्यवाहक राज्यपाल। अब ये होंगे कौन, ये होंगे कौन, तो कार्यवाहक जो राज्यपाल होंगे अन्य राज्य के राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अन्य राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसीलिए किसका प्रावधान नहीं है, उपराज्यपाल का प्रावधान नहीं है राज्य में, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कार्य संभालने के लिए कौन होंगे, किसी न किसी राज्य में तो राज्यपाल होंगे ही। भाई इतने 28 राज्य हैं, 28 में से कोई ना कोई राज्य में तो राज्यपाल होंगे, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप जैसे एमपी का राज्यपाल है, उनका पद रिक्त हो गया, तो छत्तीसगढ़ वाले राज्यपाल को बोला जाएगा आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अभी क्या रहेंगे, जब तक वहां का राज्यपाल नहीं बनता है एमपी का, तब तक आप वहां के क्या रहेंगे, कार्यवाहक राज्यपाल रहेंगे। ये ऐसा प्रावधान कब किया गया, पहले नहीं था, जब हमारा संविधान बना था तब ऐसी चीजें नहीं थी। इसके लिए इसे ऐड किया गया, कौन सा संशोधन, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। याद रखना इस बात को ना, एग्जाम में पूछा गया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, है ना, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के क्या हो सकते हैं, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। ये बातें यहां शामिल किया गया। मतलब ये है ना, मतलब क्या बोला गया, एक कोई राज्यपाल अन्य राज्यों के भी क्या हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं। ये प्रावधान कब जोड़ा गया संविधान में, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला बात करता हूं मैं, अगर राज्यपाल नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, कार्यवाहक राज्यपाल रहेंगे। और कार्यवाहक राज्यपाल का प्रावधान कब आया है, 1956 में। कौन सा संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा आया है। मतलब कई बार कूट आता है ना, कूट आता है, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, तो स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्या इसे 1956 में लाया गया, बिल्कुल लाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा लाया गया, 7वें संशोधन के द्वारा लाया गया, ठीक है। चलिए इसके अलावा जैसे यहां फिर क्या है, मंत्रिपरिषद है, वैसे ही राज्य में क्या होते हैं जी, राज्य में क्या होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं। राज्य में क्या होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं। और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं। कौन होते हैं, सीएम होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, जैसे यह कानून का ज्ञाता होता है ना, सरकार का एक वकील होता है, विधिक अधिकारी होते हैं सरकार का, वैसे ही राज्य में भी सरकार का क्या होगा, एक विधिक अधिकारी होता है। सरकार का क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, महाधिवक्ता। जिसे हम क्या कहते हैं, महाधिवक्ता कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल। इंग्लिश में भी याद रखना है ना, एडवोकेट जनरल। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, इन सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। पता है कि नहीं है, पक्का। चलो देख लेते हैं, ठीक है। कौन है राष्ट्रपति, कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कौन से नंबर के हैं, द्रौपदी लिखाता है, दीता नहीं लिखा, द्रौपदी लिखाता है, द्रौपदी लिखाता है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है।
कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? 15th क्रम के राष्ट्रपति है। अब इनके बारे में पूरी चीज़ें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हाल ही में इनका चुनाव हुआ है, चुने गए हैं। इसके बाद है ना एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो इनसे रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आया भी नहीं है ना। छत्तीसगढ़ में तो जान रहे हो आप लोग एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो आया भी नहीं है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में बिल्कुल आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, है ना। कब हुआ चुनाव, है ना, इसके विरुद्ध में कौन थे, वो हर एक चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी छोड़ देते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बारे में आप लोग को विभाग याद रखने हैं, कुछ खास विभाग याद रखने होंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के, है ना, वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जैसे बाय द वे कोई नए विभाग आए, ये सब मैं कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, जब मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे ना तो मंत्रिपरिषद के विभाग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस याद रखना है आपको, राज्य में भारत में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? 15%। किसका जी? किसका? लोकसभा के सीट का। कितना? लोकसभा के सीट का 15% हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। लोकसभा सीट, ठीक है, लोकसभा सीट का क्या हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं अधिकतम मंत्री। कितनी है लोकसभा सीट? 543 है। इसका 15% निकाल लीजिए, इसका 15% निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 4 64, 15 पंचे 75, 75 6 जी 81.45। मतलब भारत में अधिकतर मंत्री कितने हो सकते हैं? 81। भारत में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 81 मंत्री हो सकते हैं। अब 81 मंत्री में कौन आएंगे? सभी आएंगे, है ना। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, है ना, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। ध्यान रखें, तीनों मिलाकर अधिकतम कितना हो सकता है? 81। कौन कौन से मंत्री बताया मैंने? कौन कौन से मंत्री बताया मैंने? 81 में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे कौन? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन होगा? राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा कौन होगा? राज्य मंत्री होंगे। इसके अलावा और कौन होगा? उप मंत्री। ये सभी को मिलाकर अधिकतम कितने होंगे? 81 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ध्यान में रखना है, क्लियर रहेगा ध्यान में। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, कौन है राज्यपाल? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन से क्रम के है जी? कौन से क्रम के हैं? ये भी तो ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, मैंने तो बताया था आपको, याद रखना है ना, कौन से क्रम के हैं। तो पहले कौन थे? पढ़े हो क्या? राज्यपाल सर पढ़ा ना छत्तीसगढ़ में, पहले कौन है? राज्यपाल सबसे पहला याद रखना है, पहला कौन है? दिनेश DN सहाय, दिनेश नंदन सहाय है पहला। दूसरे कौन है? KM सेठ, कौन है? KM सेठ। तीसरे कौन है? तीसरे कौन है? सुनील दत्त, सुनील कुमार बने थे क्या? कार्यवाहक बने थे ना सुनील शिंदे करके बने हुए थे, कार्यवाहक थे ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चौथा शेखर दत्त नरसिम्हन बने थे, है ना, नरसिम्हन। पांचवा कौन बने थे? शेखर दत्त। छठवा कौन थे? राम नरेश यादव, ठीक है। सातवां कौन बने थे? बलराम दास टंडन। कौन बने थे? बलराम दास टंडन। आठवां कौन बने थे? आठवां आनंदी बेन पटेल,
आनंदीबेन पटेल। 9वां कौन बने थे? अनुसुईया उइके। 9वां कौन थे? अनुसुईया उइके। ठीक है। और 10वें क्रम में कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। टोटल 10 राज्यपाल हुए हैं छत्तीसगढ़ में। टोटल कितने हैं? 10 राज्यपाल है। पर ये सभी के सभी राज्यपाल वास्तविक राज्यपाल है क्या? नहीं। कुछ राज्यपाल क्या है जी? कार्यवाहक है। तो कार्यवाहक को आप निकाल दो। कौन है? सुनील शिंदे, ये कार्यवाहक है ना। नरसिम्हन शेखर दत्त, राम नरेश यादव, ये भी क्या है? कार्यवाहक है। आनंदीबेन पटेल, ये भी क्या है? कार्यवाहक है। इसका मतलब 10 में से 3 क्या हो गए? कार्यवाहक हो गए। तो ये कौन से नंबर के हुए? हरिश्चंद्र कौन से नंबर के हुए? 7वें हुए, है ना। तो याद रखना 7वें नंबर के हैं। अब याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? कुछ ट्रिक बना लो भाई, है ना। कुछ ट्रिक बना लो। जैसे क्या ट्रिक बना सकते हैं? कैसे याद रख सकते? कुछ आप खुद ट्रिक बना सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं होती है ट्रिक बनाना। ठीक है, जैसे मैं बना देता हूँ, एक आठ बना दूँ। देखिए मैं आप ही के सामने बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के वो चीज़ें हैं, है ना। चीज़ों को आसान करने आपको आना चाहिए, है ना। जैसे अगर ट्रिक बनाते हैं हम लोग, तो क्या ट्रिक बन सकता है? क्या ट्रिक बन सकता है? चलिए कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। एक गांव था, एक गांव में कौन थे जी? एक गांव था, एक गांव में कौन थे? दिनेश सेठ रहते थे, है ना। एक गांव में कौन थे? दिनेश सेठ रहते थे, है ना। दिनेश सेठ की बात सुनकर, दिनेश सेठ की बात सुनकर, ठीक है, क्या कहानी बना लीजिए। एक गांव में कौन रहते थे? दिनेश सेठ रहते थे। उनकी बात सुनकर, ठीक है, उनकी बात सुनकर नरेश ने, उनकी बात सुनकर नरेश, है ना, नरेश ने रामबल का क्या लिया? क्या लिया जी? आनंद। इतना हो गया। दिनेश सेठ की बात सुनकर नरेश ने रामबल का क्या लिया? रामबल का आनंद लिया, ठीक है, आनंद लिया। इतना बन गया। उसके बाद क्या बच गए? अनसुईया उके और हरिश्चंद्र, ठीक है। क्या बना सकते इससे? आनंद लिया और अनसुईया के पति हरिश्चंद्र को, ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। याद इसलिए रखना जरूरी है ना। जरूरी नहीं है कार्यवाहक लोग का, पर मर्ज कर देते हैं बीच में। यह तो आप इसका याद रखिए बस, मेन का याद रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और क्या बना सकते हैं? अनसुईया उके और हरिश्चंद्र याद रख सकते हो आप लोग। अनसुईया उके, दो का तो नाम याद रख सकते हो। एक कहानी बना लो, है ना, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। एक गांव में कौन रहते थे? हरीश सेठ रहते थे, दिनेश सेठ रहते थे। उनकी बात सुनकर, है ना, नरेश ने क्या किया? वो किसके बारे में बता रहे थे? दिनेश सेठ भगवान राम के बारे में बताते थे। तो राम बल का क्या लिया उन्होंने? आनंद लिया। राम कथा सुना रहे थे दिनेश सेठ, तो राम बल का उन्होंने क्या लिया? आनंद लिया। हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? अनसुईया और हरीश, अनसुईया उइके और हरिश्चंद्र, है ना। तो ध्यान में रहेगा, दिनेश मतलब पहले राज्यपाल, सेठ है ना, के.एम. सेठ मतलब दूसरे राज्यपाल। की बात सुन मतलब सुनील, सुन मतलब सुनील। नर मतलब, न मतलब नरसिम्हन, याद रख लीजिए, न मतलब नरसिम्हन, है ना। और क्या थी ये, है ना, शेखर है, स मतलब क्या? शेखर दत्त। राम मतलब राम नरेश यादव। बल मतलब बलराम दास टंडन। आनंद आया मतलब आनंदीबेन पटेल। और अनसुईया उइके और हरिश्चंद्र, अनसुईया उइके और हरिश्चंद्र। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आपको चीज़ों को इजी बनाना है ना, तो छोटा सा कहानी बना दीजिए, प्यारा सा, है ना। एक गांव था, दिनेश सेठ रहते थे, भगवान राम की गाथा गाते थे।
भगवान राम की गाथा गाते थे, तो उसकी बात सुनकर, है ना, सुनकर किसने जी, नरेश ने, है ना, नरेश ने, है ना, राम बल से क्या लिया, आनंद लिया, राम के बल से क्या लिया, आनंद लिया। तो कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और इसमें से आपको और क्या पढ़ना है, ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया, निधन हो गया। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक घोषित किया गया था, कौन है, कौन है, बलराम दास टंडन, है ना, इनका कार्यकाल के दौरान क्या हो गया जी, निधन। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, कार्यकाल के दौरान क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको पूरा ध्यान में रखना है। तो हो गया राज्यपाल, हो गए ना। चलिए अगला बात करते हैं। मैंने मंत्री परिषद का बताया था, मैंने मंत्री परिषद का बताया था। कितने मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, कितने मंत्री है छत्तीसगढ़ के, 13 मंत्री। याद हो गए सबको, छत्तीसगढ़ के 13 मंत्री। मैं बहुत धीरे चलूंगा ना ये वाले चैप्टर में, उतना टेंशन मत लीजिए। अगर लगेगा ज़्यादा स्लो है ना, लगेगा ज़्यादा स्लो है तो बता देना मुझे, फिर तूफान की स्पीड भी पकड़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था आप लोग को समय बचाना है। बाय द वे छत्तीसगढ़ का मैप बनाने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने एक चीज़ बताया था, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप। ये तो हमें पता है ना कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है, दुनिया को दिखाना है क्या आपको, नहीं दिखाना है दुनिया को, तो दुनिया को नहीं दिखाना है तो हम ही देखेंगे भाई। ये बन गया आपका क्या, छत्तीसगढ़ का मैप, इजी वे में। ठीक है, 1 2 3, है ना, 1 2 3, ये 4 5 6 जिले बन गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 और ये 7 और 8 जिले बन गए। ठीक है, यहां से 20 से काट दो, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 बन गए आपके। ये नहीं खिंचाया क्या, ये 8 जिला, है ना, यहाँ क्या बन गया 8 जिला, यहाँ क्या बन गया जी 6 जिला। यहाँ कितने जिले, 7 जिले बन गए, सीढ़ी सीढ़ी बनाए तो 7 जिले बन गए। यहाँ कितने जिले बनाने हैं, 5 जिले, 1 जिला 2 जिला 3 जिला, और ये 4 और 1 5 जिला। ठीक है, यहाँ कितने जिले, ये 5 जिले रायपुर संभाग में। यहाँ कितना जिला, 7 जिला, है ना, 1 जिला 2 जिला 3 जिला, ये 4 और 5 हो गया, और ये 6 और 1 7 हो गया। मैंने मैप सिखा दिया हूँ, मैं नहीं आता तो सीख लो भाई, है ना, यूट्यूब में मैंने डाला हुआ है कि मैप कैसे बनाना है। ठीक है, अब पहले ये सीखिए डिब्बे वाला, उसके बाद आप वास्तविक वाला सीखिए। ठीक है, मैंने हर एक चीज़ें बताया कि कौन सी लाइन कहाँ पे टच होगी, हर एक चीज़ें बताया, क्योंकि ये आपका चैप्टर 1 क्लियर करेगा। चैप्टर 1 से प्रश्न आते हैं कौन सा जिला किससे के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये आपको इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता बोलेंगे तो का दिन में पूरा, है ना, क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैंने क्या बताया, मंत्री, 2 मंत्री यहाँ बताए, 1 मंत्री कहाँ बताया, सूरजपुर में। 3 हो गए, क्या क्या नाम है, प्रतापपुर से कौन है जी, प्रतापपुर से कौन है, प्रेमसाय टेकाम। ठीक है, अंबिकापुर से कौन है, TS सिंहदेव। ठीक है, यहाँ से कौन है, सीतापुर से अमरजीत भगत, अमरजीत भगत। 2 कहाँ से मिलेंगे, एक कोरबा से मिलेंगे, कोरबा क्षेत्र से, और एक खरसिया क्षेत्र से। खरसिया से कौन है, उमेश पटेल। ठीक है, यहाँ से कौन है, जय सिंह अग्रवाल है, जय सिंह अग्रवाल है। ठीक है, यहाँ जाइए कवर्धा, कवर्धा से कौन है, अकबर, है ना, अकबर जी है। ठीक है, इसके बाद इसमें और कोई है क्या, कोई नहीं है। दुर्ग में आज यहाँ जाइए बेमेतरा में कौन है, रविंद्र चौबे, रविंद्र चौबे, है ना। यहाँ कौन कौन मिलेंगे, ताम्रध्वज TD साहू, TDS लिख लेना। ठीक है, भूपेश बघेल। ठीक है, और कौन मिलेंगे, रुद्र कुमार, और कौन मिलेंगे, रुद्र कुमार। यहाँ से कौन मिलेंगे, अनिला भेड़िया, अनिला भेड़िया। ठीक है, आपकी कॉपी, ये रायपुर है, रायपुर से कौन मिलेंगे, है शिव डहरिया। ठीक है, यहाँ से तो एक ही जन के, सुकमा से कौन है जी, कवासी लखमा। हो गए 13।
तो बड़ा चीज नहीं है। आप ऐसे लिखो ना, कॉपी आपका है, आप ही समझेंगे इसको, वो दुनिया की हस्ती नहीं समझ पाएगा क्या लिखा है ये। अरे वो लिखा होगा कुछ, क्या पता हमें। नोट्स ऐसे ही बनते एक्चुअली में, है ना। किसी के नोट्स को ना कोई दूसरा नहीं पढ़ पाता। कौन कौन पढ़ पाएगा इसको, बताओ तो। मुझे पता है ना मैंने क्या लिखा है। कवासी लखमा, ये केल का मतलब कवासी लखमा मैंने लिखा है, ये मुझे पता है और आपको पता है। बाकी को पता है क्या, नहीं पता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है, समय बचता है इससे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अध्ययन। पूरा नाम लिखने की ज़रूरत है क्या आपको, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लिख लो भाई, क्योंकि आप तो दिमाग में बोल ही रहे हो, बोल रहे हो ना। बोल रहे हो इसका मतलब आपके दिमाग में चीज़ें बन रही है। बोल रहे इसका मतलब आपके दिमाग में क्या हो रही है, चीज़ें बन रही है। ठीक है, शिव डहरिया, ठीक है, शिव कुमार ने शिव डहरिया, ठीक है। अब क्या याद रखना है, सबके विभाग के नाम, खास करके इनका विभाग जरूर पढ़िएगा। बड़े बड़े विभाग के नाम याद होने चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। पुलिस विभाग दे रहे हैं तो पुलिस विभाग के डिपार्टमेंट कौन है, जेल एवं गृह मंत्री कौन है, जेल विभाग के गृह विभाग के मंत्री कौन है, तो ये तो जान रहे होगे, है ना। दुर्गम है तो जान तो रहे होंगे, और है ना। दूसरा, मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग है, ये जरूर जान लेना भाई, है ना। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री कौन है, क्योंकि वो बजट पेश करते हैं, है ना। अभी हाल ही में ऊर्जा का रिपोर्ट आया है ना। अभी कल का न्यूज़ आया था, क्या आया था कि चरोदा के बारे में तो जान रहे होगे आप लोग। ये लाइन कब खिंचा गया, चरोदा के बारे में जान रहे होंगे। चरोदा में क्या है, हाँ, अब उसकी फाइनल टेस्टिंग हो गई है। 50 मेगावाट का क्या है, सोलर पैनल है। और ये रेलवे का सबसे बड़ा क्या है, सौर ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जगह है रेलवे का, याद रखिएगा, है ना। मैंने हाल ही में करंट अफेयर अपलोड किया था कल, है ना। रेलवे का बात आया तो रेलवे से मैंने बता दूं, रेल विकास निगम, पहले क्या हुआ करते थे, रेल विकास निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड, ठीक है। ये पहले क्या था, क्या था जी, मिनी रत्न की कंपनी थी। क्या थी, मिनी रत्न की कंपनी थी। अब इसे क्या बना दिया, क्या बना दिया, नवरत्न। क्या बना दिया, नवरत्न। होमवर्क का तो मिल गया आप लोगों को। अब होमवर्क का क्या है, क्या होमवर्क है, कितने महारत्न कंपनी है, कितने महारत्न कंपनी है, और है ना, सभी के नाम याद होने चाहिए। कितने महारत्न कंपनी, कितने नवरत्न कंपनी है, कितने नवरत्न कंपनी। इसके नाम याद मत कीजिए, बस कितने हैं ये याद रखिए, संख्या, ठीक है। महारत्न 13, नवरत्न 13, ठीक है। और क्या मिलेंगे, मिनी रत्न, और क्या मिलेंगे, मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। इसके नाम याद रखने हैं। जो 13 महारत्न कंपनी है ना, 12 है कि 13 है, 12 होंगे, 12 होंगे, 12 महारत्न कंपनी को, 12 कंपनी के नाम आपको याद रखने होंगे, है ना। ठीक, ये होमवर्क का कल सबके कॉपी में मैं चेक करूंगा इसे, ठीक है। एक होमवर्क का कॉपी जरूर बनाया करो मेरी क्लास के लिए। क्या बोल रहे हैं, 43 के आसपास होंगे, 44 43, ठीक है। संख्या याद रखना ये, और इसके पूरे नाम याद रखने हैं, ठीक है। आपको मिल जाएगा, गूगल बाबा से पूछना, बता देंगे वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं होगा तब मुझे बताना, याद नहीं होगा तब मुझे बताना, क्लास में हूँ, लगाता हूँ ना, ठीक है। याद कैसे करना वो मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हुई है। गूगल बाबा के पास तो सब चीज़ लिखा हुआ है। चलिए, है ना। महान्यायवादी कौन है अभी भारत के, कौन है, पढ़ने बोला था ना मैं, कौन है महान्यायवादी, ऑनलाइन वाले बताएंगे, देखना। हाँ
आगे बोलना जी। कौन है महान न्यायवादी? आर वेंकट रमन। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है, भारत के महान्यायवादी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाधिवक्ता कौन है। छत्तीसगढ़ में महाधिवक्ता कौन है? कई बार आया है प्रश्न, आते रहता है। कौन है? कौन है जी? सतीश चंद्र वर्मा। ये कौन है? छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता। ठीक है, हो गया, नोट कर लो भैया। चलो सब नोट कर लो, इसको पूरा नाम नोट करो आप लोग, पूरा नाम जितना मैंने बताया है। पहले इसको नोट कर लो, है ना, फिर आगे का मैं बताता हूँ। के वेणुगोपाल बहुत पहले चेंज हो गया है, 2 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया करीब करीब। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते नहीं होंगे या न्यूज़ सुनते नहीं होंगे। न्यूज़ भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पर ज़रूरत के हिसाब से। मैं बताऊँ एक चीज़, न्यूज़ हम लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं पता है, नीचे में जो लिखाते रहता है ना उसको पढ़ते हैं। वो जो डीडी न्यूज़ चलता है ना उसके नीचे में लिखाते रहता है, वो सबसे काम का होता है। उसमें हमारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एकदम हाईलाइट टॉपिक लिखना पड़ता है, उनको पता है कि एकदम हाईलाइट, एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिखना है, क्योंकि भाई दिखा तो नहीं सकते हैं तो लिखते हैं, है ना, तो उसको पढ़ना रहता है हमें। नाम बस लिखते जाएंगे, राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन, मंत्रिपरिषद को छोड़ देंगे, महान्यायवादी कौन है, वैसे ही राज्यपाल कौन है ना, मंत्रिपरिषद को छोड़ देंगे, महाधिवक्ता कौन है। ठीक है, सभी राज्यों के राज्यपाल एक बार बिना देखे लिखिए, और मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल 10 राज्यपाल हुए हैं कार्यवाहक के साथ में। कोशिश कीजिए, सुने तो है ना, तो एक बार कोशिश कीजिए। फीस के लिए बोला इसलिए सब गायब हो गए हैं क्या आज? फीस के लिए बोला इसलिए सब गायब हो गए हैं क्या? कहाँ ये हरीश? क्या चीज़ का? दस जगह दिमाग रखोगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा जी? मैं पहले बता रहा हूँ, 10 जगह दिमाग मत लगाओ, कोई काम का नहीं है। ना तो इधर के होगे ना तो उधर के होगे। एमए करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा होगा? कैसे निकल, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? पीएचडी भी कर लो ना, लास्ट में फॉर्म तो वही प्यून का ही भरना होता है, तो मतलब क्या है, ओवरऑल तो आपको यही करना है ना। तो भैया ग्रेजुएशन अपने आप में, कलेक्टर बनने का पावर रखते हो, ग्रेजुएशन हो गया मतलब, तो इतना मतलब डिग्री का क्या करोगे पता नहीं भाई, बड़ा दिक्कत रहता है लोगों का। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है पता है? सही समय में सही डिसीजन ना लेना। मैं बताऊँ सबसे बेस्ट टाइम, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अभी व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा होगा, अभी वैकेंसी नहीं है कुछ भी, पर इस समय को जो बैलेंस कर लिया, खाली समय को, है ना, जो कुछ भी नहीं है, जो तनाव में ज़िंदगी जी रहा है ना, वैकेंसी नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रहा है, उसका घंटा सिलेक्शन नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। वो दिमाग अपना कहाँ लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है? वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी नहीं आ रहा है। आपने क्या दिमाग लगाया कि अगर वैकेंसी आ गया, पूछ दिया, यही पूछ दिया, चलो ठीक है, महाधिवक्ता कौन है, पूछ दिया, बना नहीं पाए तो
तो इतना बार बोलने का मतलब क्या, वैकेंसी नहीं आ रहा। सरकार को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम पढ़ना है तो पढ़ते रहो। मैं बता रहा, बेस्ट टाइम है स्टडी करने का ये। पढ़ते रहो, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे एक समय के बाद। ठीक है, तो नहीं बनाए हो? चलो, कौन सा, राज्यपाल वाला? लिखने का काम मत किया करो, मैं बोलता हूँ ना तभी लिखा करो। ठीक है, माँ के टाइम दिमाग को एक्टिवेट रखा करो, क्योंकि हर एक चीज़ किताब में लिखी है जी। ऐसा क्या चीज़ है जो किताब में नहीं लिखा? हम लोग दुनिया अलग से नहीं पढ़ाते हैं। दिमाग पे जोर दिया करो और याद करने का प्रयास किया करो। ठीक है, 1 से 2 बार लिखोगे, अपने आप चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। कैसे विकास, आप लिखना चालू कर दिए थे? लिखना नहीं किए? मैं तो नोट सब चीज़ दे रहा हूँ जी, क्या टेंशन लेते हो? मैं जो बोल रहा हूँ उनको किया करो, दिमाग पूरा काम यहाँ से करो। ठीक है, होगा, चीज़ें होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं समय दूंगा सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, आप मुश्किल से, जैसे होमवर्क का दिया हूँ, मुश्किल से वो है ना 4 से 5 मिनट का होमवर्क है वो। गूगल बाबा को पूछोगे भारत में कितने महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न है, बस इतना लिख दो, गूगल बाबा बताएगा कौन कौन से महारत्न कंपनी। याद नहीं होगा तब मैं बताऊंगा, है ना, याद कैसे करना है तब मैं बताऊंगा। जैसे कि याद कैसे करना है, ऐसे कहानी को बना लिया करो। थोड़ा सा कहानी बना के रखोगे ना तो दिमाग में लंबा समय तक याद रहता है। ठीक है, एकदम कहानी बना ली करो। ये है दिनेश सेठ, है ना, दिनेश सेठ की बात क्या किया गया, सुना। किसने सुना? किसने सुना? नरेश ने, है ना। और किसके बारे में सुना? राम जी के बल के बारे में। राम जी के बल के बारे में सुना और क्या महसूस किया? आनंद महसूस किया। फ्लो चार्ट मेरे को सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है, सबसे बेस्ट, सब चीज़ याद हो जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, हर किसी का अपना तरीका रहता है, पर मेरे को यही लगता है। मैं कहानी मैंने बताया, पर कहानी को लिखा क्या मैंने? नहीं लिखा, कहानी मेरे माइंड में है। ठीक है, आप इस चित्र को देखो तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। हाँ, दिनेश सेठ था, है ना, उसकी कहानी थी, कहानी को सुनकर, है ना, नरेश जी, है ना, नरेश जी सुने और क्या सुने? राम बल के बारे में, और उसको क्या मिला? आनंद मिला। अरेंज करने का काम आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत हद तक आप क्या कर सकते हो, इसको अरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले हाँ हाँ करके लिखेंगे, यस या नो, अगर मेरी बातें समझ में आ रही होगी तो। देखिए भाई, मैं फीस अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, सीधी सी बात है। मुझे रेंट पे करने हैं, बिजली बिल पे करना है, इंटरनेट अभी लास्ट डेट है आज, अगर बाय द वे नहीं हुआ तो इंटरनेट कल से बंद हो जाएगा, पहला चीज़। ठीक है, और जब सिंपल सी बात है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे मैं अपने पैसे से तो नहीं पढ़ाऊँगा। और पैसे कमाने के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मैं इतना यूट्यूब में पढ़ा दूंगा ना, इतनी चीज़ों को, तो मुझे तो लगता है बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे इतनी गारंटी दे सकता हूँ, आप लोग जितना पे करते हैं ना उसके 10 गुना पैसे मेरे को मिल जाएंगे, मुझे पता है। पर मुझे एक चीज़ ये भी पता है कि यूट्यूब की पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उतनी सिंसियरली पढ़ाई नहीं करेंगे। कभी कभी मन लगा तो खोल लिए, 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। आप मुझे खुद करके देखिएगा यूट्यूब से डेली अगर आप जितना वीडियो उसको पढ़ पाए तो डेडिकेशन नहीं क्रिएट होता है। बहुत सारे ड्रॉबैक है ना यूट्यूब स्टडी के। मैं नहीं बोलता कि यूट्यूब में अच्छी चीज़ें नहीं हैं, पर सिलेक्शन नहीं होने के बहुत सारे कारण ज़रूर बता सकता हूँ यूट्यूब की स्टडी से, क्योंकि हमारे अंदर उतनी पेशेंस लेवल नहीं है। दूसरा, डेडिकेशन लेवल बहुत कम है, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना। तीसरी चीज़ें, हमें किस चीज़ों को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, वो लिंक क्रिएट नहीं हो पाता है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का कहाँ पढ़ा रहा हूँ, इंडिया का पढ़ा रहा हूँ, रिलेट कहाँ से हो रहा है? छत्तीसगढ़ भी रिलेट हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ें करनी है। और मेरा होमवर्क का अलग से कॉपी बना के ही रखो आप लोग। होमवर्क का बहुत काम का रहता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। देखिए, मैं महारत्न का होमवर्क क्यों दिया, नवरत्न का क्यों दिया? क्योंकि उसमें अभी संशोधन हुआ है, तभी जाके दिया मैंने, है ना। अब कुछ भी पूछ सकता है वो महारत्न या नवरत्न से रिलेटेड। ठीक है, वैसे मैं करंट अफेयर में डाल दिया हूँ, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है,
और टेस्ट का सिलेबस नहीं भेजा हूँ क्या आप लोगों को? अरे भेजना भूल गया क्या मैं? चलिए अभी मोबाइल में क्लास के बाद जस्ट याद दिला देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले थे? राष्ट्रपति। तो सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा हमारा? अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को। राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या करेंगे? एक साथ पढ़ते हैं, ठीक। चलिए एक तरफ क्या आएगा? एक तरफ क्या आ जाएगा जी? राष्ट्रपति। दूसरी तरफ क्या आएगा? राज्यपाल। दूसरी तरफ क्या आएगा? राज्यपाल, ठीक है। अब बहुत सिंपल है याद करना, कोई बड़ा चीज़ नहीं देखना, अभी आप मेरे साथ याद कर लोगे। मैंने एक ट्रिक बनाया था, इसका बस याद करना है, राष्ट्रपति का। क्या ये ट्रिक है ना? आपके नोट्स में भी मैंने शायद डाल दिया था। राष्ट्र का नीम, राष्ट्र का नीम पका पाया गया शीशम में। राष्ट्र का नीम, सब याद करेंगे ना इसको, फिर बिना देखे लिखेंगे। राष्ट्र का नीम पका पाया गया शीशम में। 3-4 बार खुद बोलिए, राष्ट्र का पका पाया गया शीशम में। बोलना है, जुबान से हवा आनी चाहिए, निकलनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्र, शर्माना नहीं, कभी भी चीज़ों को बोलने या ये करने में शर्माना नहीं। स्टूडेंट लाइफ ऐसी लाइफ होती है जिसमें हमें बेशर्म जिंदगी जीनी पड़ती है, कोई शर्म लिहाज नहीं हमें, है ना। बोलने वाले का काम है बोलेंगे, है ना। ठोकर मारने वाले का काम है ठोकर मारेंगे, पर एक दिन हमारी भी बारी आएगी, ये बात ज़रूर याद रखना। मेहनत करते रहोगे ना तो ऊपर वाला भी देखता है, और सबसे बड़ा देखने वाला कौन होता है? कर्म। वो ज़रूर बताएगा आपको, एक न एक दिन बताएगा, एक न एक दिन अवसर ज़रूर देगा वो आपको। जो परेशान कर रहे हैं ना, सबको ब्याज के साथ लौटाने का, सूद समेत लौटा, क्या सूद के साथ लौटाएंगे। चलो, राष्ट्र का नीम पका पाया गया शीशम में, मतलब आपको क्या हो गया? पूरा याद हो गया। राष्ट्रपति के आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 61 तक। 52 से लेकर 61, 62 रखना है तो 62 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति, है ना। का मतलब कार्यपालिका शक्ति, का मतलब कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। सुन लीजिए, फिर बिना देखे लिखना आप लोग, ठीक है। अच्छे से सुनिए, दिमाग में बैठा लेते जाइए। राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति, कार्यपालिका मतलब, का मतलब कार्यपालिका शक्ति, नीम मतलब निर्वाचन मंडल, नीम का मतलब क्या? निर्वाचन मंडल, ठीक है। निर्वाचन मंडल, नीम का मतलब है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्या है? नीम पका पाया गया, तो निर्वाचन का क्या जी? प्रक्रिया, है ना। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो। निर्वाचन का मंडल हुआ तो निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट 5वां क्या है? का मतलब पका, पका का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद क्या गया? पाया गया, प मतलब पाया है ना, तो प मतलब जी पुनर्निर्वाचन, प मतलब पुनर्निर्वाचन, ठीक है। प मतलब पुनर्निर्वाचन। या मतलब पाया का या मतलब योग्यता, योग्यता, ठीक है। पाया गया, इसको क्या कर दो? साइलेंट, इसको क्या कर दो? साइलेंट। 8वां सी मतलब स मतलब शर्ते, स मतलब शर्ते। 9वां स मतलब फिर शपथ, स मतलब फिर क्या? शपथ, शर्ते, शपथ और क्या? दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, छोटा हो गया है। शर्ते, शपथ और क्या आ जाएगा? म मतलब महाभियोग, म मतलब क्या? महाभियोग, ठीक है। इसको बस आप अच्छे से रीड कीजिए, बिना देखे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ये है आपका क्या? पहला, ठीक है।
राष्ट्र का कार्यपालिका, निर्वाचन मंडल, प मतलब प्रक्रिया, का मतलब कार्य काल है ना, फिर प मतलब पुनर्निर्वाचन, या मतलब योग्यता, स मतलब शर्तें, ठीक है, स मतलब शपथ, ठीक है, और म मतलब क्या जी, महाभियोग, म मतलब क्या, महाभियोग, ठीक है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़िए और अपनी कॉपी में बिना देखे नोट करेंगे सब लोग। पहले अच्छे से पढ़ लो, देख लो, फिर नोट करना है, ठीक है। और रिलेट करते हुए नोट करो ना, राष्ट्र जैसे ट्रिक है ना, उसके साथ रिलेट करते हुए नोट करेंगे। देखो परिसीमन 2026 का रिपोर्ट आ चुका है, ग्रुप में सेंड कर दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। याद रखना, और ये जो परिसीमन हुआ है कौन से जनगणना का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना ये परिसीमन के लिए 2011 है। क्या चीज़? बढ़ रहा है ना जी, सबका सीट देखो ना, अपडेट हो रहा है। अब 800 हो जाएगा लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें कितना हो जाएगा, 332। ठीक है, टेंशन मतलब मैं सब कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्या चीज़? है हाँ, लोकसभा सीट, हाँ रिपोर्ट आया, ये लागू करेंगे इसको, डिलिमिनेशन के रिपोर्ट को लोकसभा क्या करता है, लागू करवाएगा फिर उसको।
चलो बाद में करेंगे, उसको टेंशन मत लो, वो सब मैं दूंगा उसको। अभी जो बोला हूँ हो गया क्या वो। चलो आर्टिकल याद करते हैं हम। आर्टिकल कैसे याद करेंगे, गिनती गिनना है। आर्टिकल कैसे याद करेंगे, गिनती गिनते हैं। ठीक है, चलो गिनते हैं। ये कौन से नंबर का, 52, फिर 53, फिर 54, फिर 55, फिर 56, ये कौन सा 57, ये 58, ये कौन से नंबर 59 नंबर, ये कौन से नंबर 60, और ये कौन से नंबर 61 नंबर। बस गिनती। अगर इसको आप नोट भी करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगता है, 3 मिनट का समय लगता है। आप एग्जाम में आए ना तो 3 मिनट के भीतर में ये सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसी को रिलेट करते हुए हम क्या पढ़ेंगे, इसी को रिलेट करते हुए क्या पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति है वैसे क्या होगा, राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति वैसे क्या होगा, राज्यपाल होगा। दिखाई तो दे रहा ना हरा कलर। ठीक है, जैसे कार्यपालिका शक्ति है तो यहाँ किसकी कार्यपालिका शक्ति होगी, राज्यपाल की क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति होगी। ठीक है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति होगी। यह निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया है, पर हम सभी को पता है राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, नियुक्त होते। तो राज्यपाल की क्या होगी, नियुक्ति होगी। और नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। ठीक है, कार्यकाल, कार्यकाल की जगह में क्या आएगा, कार्यकाल आएगा। कार्यकाल की जगह में क्या आएगा, कार्यकाल आएगा। ठीक है, पुनर्निर्वाचन इसका भी प्रावधान नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। अगला क्या आ जाएगा, योग्यता। अगला क्या आ जाएगा, योग्यता, है ना। योग्यता के बाद क्या जाएगा, शर्तें। योग्यता के बाद क्या जाएगा, शर्तें। शर्तें के बाद क्या जाएगा, शपथ। शर्तें के बाद क्या जाएगा, शपथ। तो यही तो याद रखना था। ठीक है, यही तो याद रखना था, है नहीं आसान। ठीक है, तो राज्यपाल कौन सा आर्टिकल कहाँ से चालू करना है, 153 से चालू करना है। कहाँ तक जाएगा, 159 तक जाएगा। 153 से लेकर 159 तक। राज्यपाल मतलब 153, राज्य का क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। नियुक्ति किस में है, 155 आर्टिकल में। कार्यकाल किस में है, 156 में है। योग्यता किस में है, 157 में है। शर्तें किस में है, 158 में है। शपथ किस में है, आर्टिकल 159 में है। 159 में है, ये बातें ध्यान में रखना है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है, किस अनुसूची में वर्णित है। तृतीय अनुसूची में, है ना। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम उल्लेखित नहीं है, अपवाद है ये, याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं, है ना, अगर मैं बात करता हूं तीसरा अनुसूची की, थर्ड अनुसूची, ये किसके बारे में बात करता है, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है, शपथ की बात करता है। पर इसमें अपवाद क्या क्या है जी, इसमें क्या क्या अपवाद है, इनके नाम नहीं मिलेंगे, इसके लिए आर्टिकल बने हुए हैं। जैसे कि किसका नाम नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति का शपथ, इसका नाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको तीसरी अनुसूची में। और किसका नाम नहीं मिलेगा, राज्यपाल का भी नाम नहीं मिलेगा। और किसका नाम नहीं मिलेगा, और किसका नाम नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति, इनका भी नाम किसमें नहीं मिलेगा, तीसरी अनुसूची में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके लिए शपथ का अलग से क्या बना है, आर्टिकल बना है, अनुच्छेद बना है। तो वो अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची में इन तीनों के नाम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा अनुच्छेद है, इनका अनुच्छेद कौन सा है जी, 60। इसका कितना है, 159। इसका, इनका कितना है, 69, है ना। तो याद रखेगा 60, ठीक है, 60, 159 और 69। ठीक, ये आर्टिकल याद रखना है। बाकी तो गिनती गिने थे, ये आर्टिकल याद रखना है। इसका शपथ, है ना, अनुसूची 3 में उल्लेखित नहीं है। इनके शपथ के बारे में कहा बताया गया है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 159 में किसका बताया गया है,
राज्यपाल का बताया गया। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है, घुमा के दिया जाता है। जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं, जैसे एक प्रश्न आया हुआ भी है प्रश्न, है ना, अनुसूची 3 में किनके शपथ का विवरण नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे कूट आ जाता है 1 2 3 4 5 6, आ गया संघ के मंत्री, संघ के मंत्री। ठीक है, संसद सदस्य, संसद सदस्य, राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, और आ जाएगा न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो अनुसूची 2 में, अनुसूची 3 में किनके शपथ का विवरण नहीं है, ये प्रश्न है। अब आपके ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि, है ना, 1 2 3 4, बी आ जाएगा क्या 3 4 6 5 6, 3 4 5 6, सी आ गया क्या, सी आ गया आपका क्या, ठीक है, 1 3 5 6, ठीक है, डी आ गया क्या, डी आ गया क्या 1 2 4 5, 1 2 4 6। अब बताइए, ये है आपका प्रश्न। तो प्रश्न बड़ा घुमावदार जैसा है, प्रश्न कैसा है, बड़ा घुमावदार जैसा, पर अगर आपने उस तरीके से पढ़ा है तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री, ठीक है, का वर्णन है कि नहीं है, है, ध्यान में रखिएगा। इसका वर्णन अनुसूची 3 में है, इसका वर्णन अनुसूची 3 में, इसका कहाँ है जी, कहाँ है, आर्टिकल 159 में है। विधानसभा के सदस्य का है, राष्ट्रपति का कहाँ है, आर्टिकल 60 में है, न्यायाधीश का भी है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं हो गया। 1 2 4 6 तो है जी, है, अच्छा नहीं है, लिख दो, चलो है लिख देते हैं इसको, चलो है। समझ में आ रहा ना, तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अब प्रश्न बनता है, कौन है जो 2 बार शपथ लेता है, कौन लेते 2 बार शपथ, पता है आप लोगों को, याद रखना, कोई भी मंत्री होता है वो 2 बार शपथ लेते हैं, ये एकदम दिमाग में बैठा के रख लो। इन लोग कितने बार शपथ लेते हैं, 2 बार शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने कहानी पे। ठीक है, क्लियर, इसको याद रख सकते हैं। अब इसको ड्रॉ कर लिए तो एक बार इसको कंटिन्यूअस आप लोग कर लीजिए, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। फिर इसमें तो नहीं हो रहा है, 58 में हो रहा है, तो 2 ही 3 बस ठीक होगा, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं आता है, मैं कोशिश कर लिया हूँ जो कर रहे हो, है ना।
इसीलिए तो ये वाला तरीका अपनाया गया इसमें। मतलब सोचो, आपको लगभग लगभग 10 पास 15 अनुच्छेद ऐसे ही याद हो जाएगा अगर इसको मेथड को समझ गए तो। पढ़ने का तरीका मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं दूँ आप और पढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत सारा हो गया लग रहा है। कि पढ़ना है और कैसे निखिल हो गई सच याद है? वहाँ कौन पढ़ाते संविधान? चंदू सर याद वाद कराया कि नहीं कराया? वो तो घर रटवा थे ना। हैं? सदन से 2 लोग जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो मेरे पास आते हैं पूछने, और 1 साल हो गया मेरे पास 1 साल पड़ेगा, बहुत परिवर्तन आ जाता है, इतना तो गारंटी के साथ बोलता हूँ। हैं? देखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, इसका हम इधर उधर के पढ़ने जाते हैं। अभी तुम लोग का पूरा शेड्यूल बनाऊंगा मैं पढ़ने का। कैसे? अब मैं आज से नवोदय का एग्ज़ाम कल है, तो मैं फ्री हो गया हूँ नवोदय से, ठीक है। तो अब आप लोग को पूरा शेड्यूलिंग वगैरह कर दूंगा मैं, ठीक है। क्या करना है, कब कैसे करना है, डेली होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क डेली करके लाना है। अपना एक रफ कॉपी जैसा कुछ कोई भी कॉपी बना लीजिए, उसमें बिल्कुल करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे द्वारा बोला गया वचन तीर के समान होता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं निशाने पे ज़रूर लगेगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर लगेगा, इसकी गारंटी तो मैं देता हूँ, आता भी है। और अनुभव है भाई, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ इस लाइन में, तो मैं इस बात पे बोलता हूँ, अनुभव की बात पे बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता मैं। और इन लोगों का क्वेश्चन पूछने का तरीका, मैं आज भी ना क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं आज भी अदर स्टेट के, जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता हूँ मैं। और जो पेपर हो हाँ हम लोग देते ही हैं। जानना चाहिए एक्चुअली में सबसे बड़ा चीज़ है माइंड प्रेशर। एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? माइंड प्रेशर, है ना। साइकोलॉजी ये कहता है माइंड प्रेशर में एग्ज़ाम दोगे आपके परफॉर्मेंस लेवल सीधे डाउन हो जाते हैं, है ना। इसलिए कोशिश किया जाता है कि एक दिन पहले आप थोड़ा सा स्टडी मत कीजिए, रिलैक्स रखिए माइंड को, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में क्या करना होता है? क्रिएटिव। यहाँ तो एक दिन पहले रात के 4 बजे तक पलटाते रहते हैं। अरे जैसे इतने दिन तक सोए हो, एक दिन में क्या उखाड़ लोगे? ज़्यादा ज़्यादा एक ही पेज पढ़ोगे, चलो 10 पेज भी पढ़ोगे ना तो भी एक क्वेश्चन आएगा। पर उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप मैथ्स के जो क्वेश्चन बनाने थे ना, उसमें दिमाग लगता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है, तो मैथ्स के क्वेश्चन तो छूट जाते हैं, बना नहीं पाते हैं। कैसे निखिल, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? कभी करके देखना, कभी करके देखना। साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। एक चीज़ बता दूँ मैं, माइंड गेम बोलते हैं, कई लोग सुने होंगे, है ना। माइंड गेम में क्या रहता है, जैसे आप कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते होगे, अच्छा नहीं रहता है तो भी कपड़े वाला ज़बरदस्ती बिखरा बिखरा के दिखाता है। गलती से इसका माइंड अगर क्लिक कर दिया उस कपड़े पे, पर जरूर ये लेके जाएगा। रहता कि नहीं रहता है? देखना आप, तो छोटी छोटी चीज़ों से सीखना, है ना। एकदम मैडम ये 1 नंबर दिखाता हूँ आपको, 1 नंबर देखना, इसके जैसा माल तो आया ही नहीं होगा। ये पहला फर्स्ट और लास्ट पीस है हमारे पास, एक ही पीस आया, सैंपल के तौर पर आया है ये, है ना। अगर सही जनता को सही पसंद आएगा तो लॉन्च करेंगे आगे करके, ऐसा बोलते। क्यों? सिंपल सी बात, अगर मैं जो कपड़ा पहना बाजू वाला भी वही पहनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इन लोग वही बोलते केवल एक ही पीस है, ये एक ही पीस आया हमारे पास, एक ही स्टॉक में, बाद में फिर उसको निकाल कर फिर रखेंगे, अगला आएगा उसको भी फिर सेम डायलॉग चिपकाएंगे, हाँ एक ही पीस है ना। बाद में पता चलता है शादी में वही कपड़ा पहन लिए 2-3 लोग, ये तो दुकान वाले ने मुझे बना दिया बोल देते हैं। तो ये होता है, जेन्युइन सी बात है। मतलब साइकोलॉजी वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, सिंपल सी बात है कि पता है उनको क्या बोलने से उनका माइंड बहक जाएगा, ठीक है। और आज के डेट में वही चल रहा है, जितनी भी संचार क्रांति जो हो रही है ना, जितने भी बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब वगैरह में आ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहा है, शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, चकाचौंध है सब। जो दिखती है ना वो वास्तविकता नहीं होती, इस बात को जरूर समझना। वास्तविकता बहुत कम होती है उसमें, क्योंकि जो वास्तविकता होती है उनको दिखाने का समय नहीं रहता, वो दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि काम बहुत रहते हैं ना उसमें।
आप दिखाएंगे कैसे और कब दिखाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें ज़्यादा रहती है। तो काम करने वाला काम करके कब सेलेक्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता, और दिखाने वाला अरे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो मुँह से बस बोलते रहेगा। करने वाला चुपचाप करेगा, अपना रिजल्ट लेगा और निकल जाएगा। पता तब चलता है जब रिजल्ट पेपर में नाम पढ़ते अरे फलाना सिलेक्शन है, था मनसन पढ़े रही से 4 जन ला बता रहे, अरे हाँ हमारे मनसन तो रीत जी, हाँ एक रूम में रहा रहे है ना, नहीं रही रूम में रही ना, अरे बाजू में चाय नाश्ता हम मन के एक साथ होते रहे, ठीक है। पर उससे पहले जिसका नहीं होता उन लोग क्या करते हैं, हम लोग इतना पढ़ते हैं, हम लोग 6 घंटा पढ़ते हैं। मत बताओ ना भाई 6 घंटा पढ़ रहे हो, 4 घंटा पढ़ रहे हो, पढ़ क्या रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। आजू बाजू वाले को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इतनी शालीनता के साथ पढ़ाई का वजूद रहता है, तभी रहता है पढ़ाई का। पढ़ाई शोर नहीं करती है कभी भी, ये बात याद रखना। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे को बता दिया करो जब मैं पूछता हूँ तो क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो, क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे हो, कहीं तरीके गलत तो नहीं आजमा रहे हो, है ना। तो है ना, और उसको बेस्ट और कैसे किया जा सकता है। आप लोग बहुत सारा चीज़ क्रिएट कीजिए ना, जैसे मैं किया हूँ, क्या आप लोग नहीं कर सकते। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ ना वो आप भी कर सकते हैं। मतलब जो किताबों में लिखी है, ये तो मैं किताब में लिखा हुआ चीज़ ही पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ किताब में लिखी, क्या नहीं लिखी है। पर हमारा काम केवल एक ही चीज़ होता है, क्या, ईजी करना, और दूसरा चीज़ सिखाना है कि अगर क्वेश्चन आया तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। करने वाले आप ही है, भरने वाले भी आप ही है, सब कुछ आप ही हैं, ठीक है। और बताने की रहने दो, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था। ज़्यादा तो पढ़ाए, कितना पेज पढ़े हैं, 8 पेज, पर याद करने वाला ज़्यादा है, क्यों, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले आप लोग को कुछ डाउट है, ऐसा कुछ है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं माइक वाइक ऑन करता हूँ, कहाँ है जी। और मेडिटेशन वगैरह करो रे भाई, बहुत ज़रूरी है, वो याद करने की क्षमता बहुत डबल हो जाती है ना। मेडिटेशन करने से आसान नहीं है, पर सफलता हमेशा क्या मांगती है, एक कहानी सुने हो, है ना। एक लकड़हारा रहता है, क्या करता है लकड़हारा, है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक रहती है। जैसे तैसे 2-4 लकड़ी काट के ज़िंदगी गुजारा करते रहता है ना। तो जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, अब तो काटते रहता है। फिर बोलता है कि एक ऋषि मुनि मिल जाते हैं, वो बोलता है कि ये क्या तुम बेर बेर के लकड़ी काट रहे हो, इसकी लकड़ी काट रहे हो, जाओ आगे पूरा फल से भरा हुआ है, उस पेड़ को काटो, वहाँ से आपको क्या मिलेगा, पूरा फल भी मिलेगा, फल भी बेचो और लकड़ी भी लो, ठीक। आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है ना अपना फल वल बेच के जैसे वैसे काम वाम चलाता है, गुजारा, बहुत सारा धन संपदा आता है, ठीक है, जो भी है। फिर उसके बाद वापस खर्चा तो हो गया ना, फल को खा लिए, बेच लिए, पैसा आया, उसको भी खा लिए, फिर गया आगे बढ़ा, है ना। फिर वो ढूंढने लग गया, फल वल वाला थोड़ा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो 2-4 ऐसे छोटा मोटा फिर से लकड़ी काटने, वापस लकड़ी काटने लग गया, वो सिंपल है ना। फिर ऋषि मुनि मिले, बोले अरे अभी तक यहीं पास हो, आप आगे जाओ, है ना, आगे जाओ, आगे बढ़ोगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। बताते हैं कि इस जगह पे जाओ आप करके, तो वहाँ क्या मिलता है उनको, क्या मिलता है जी, हाँ, चांदी मिलता है। क्या मिलता है, चांदी मिलता है, ठीक है। वो चांदी वांदी का बढ़िया सेठ वेठ बन जाता है धीरे से, ठीक है, सेठ वेठ बन जाता है, ठीक है। तो वो अपना ज़िंदगी जीवन यापन करते रहता है, ठीक है। तो बीच बीच में आता, पत्थर ले जाता चांदी का, है ना, चांदी वांदी बनाता, बढ़िया बेच देता था मार्केट में। फिर क्या होता था, फिर वो ऐसी पत्थर वत्थर लेने गया, फिर ऋषि मुनि बोलते हैं क्या बोलते हैं, अरे अभी तक चांदी में ज़िंदगी जी रहे हो, अरे आगे बढ़ो, आगे जाकर देखो, यहाँ पास जाओ आप आगे, तो आगे क्या मिलता है, सोना मिलता है। आगे क्या मिलता है, सोना मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो इंसान एक बहुत बड़े खजाने के पास पहुँच जाता है, ठीक है। उनको ज़िंदगी आलीशान के साथ चलती है। क्या मिलता है, छोटी सी कहानी है, पर क्या मिलता है, हाँ, हमें कभी भी आगे तो बढ़ना है, पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। अचानक से आप एकदम हाई फाई चीज़ें नहीं सोचो, स्टेप बाय स्टेप। कभी भी अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है तो ऐसे आगे बढ़ा जाता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट आगे बढ़ोगे ना, तो आप यहाँ की जो समस्याएं हुई है ना,
इसको सीख नहीं पाओगे। यहाँ जो समस्याएं हुई ना, इसको सीख नहीं पाओगे। और जब यहाँ पहुँच जाओगे डायरेक्ट, तो इस बीच में जो समस्या हुई है उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे और धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। और सीढ़ी चलते चलते जिन समस्याओं को आप पार करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, एक दिन यहाँ पास आप भी पहुँच जाओगे। पर इसमें हमेशा क्या लंबा लगता है जी? इसमें लगता है तो केवल एक ही चीज़, क्या? समय। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, याद रखना। ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई शॉर्टकट आज तक बना नहीं है। लोग बोलते हैं अरे रातों रात करोड़पति आदमी हो गया, पर गिरते भी वैसी है, बात का परिणाम भी वैसे ही होता है। कोई भी चीज़ें रातों रात या एक महीने एक साल में नहीं, है ना, कुछ समय में नहीं होती। जैसे सिंपल सी बात है, आपका सिलेक्शन होगा तो ये मत सोचना कि आपकी कहानी वहीं पे ख़त्म हो गई, आप सफल हो गए, नहीं। मेन परीक्षा तो उसके बाद चालू होती है ना। क्या चालू होगा? सिलेक्शन होगा, घर वाले बोलेंगे शादी बर ब्याह करा दो, है ना। आपकी ड्यूटी लग गई कहाँ? एक जने के लग गया कोंडागांव, एक जने के लग गया ड्यूटी सूरजपुर, शादी वादी बर ब्याह हो गया। अब कैसे ज़िंदगी जिए? तो चुनौती तो वहाँ भी मिलेंगी ना आपको। तो याद रखना, जब चुनौती हर जगह मिलनी है तो हर जगह हमें एक ही चीज़ सीखना चाहिए, क्या? लड़ने का आदत हमें होना चाहिए। बस आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे, बस यही चीज़ होना चाहिए। और हमेशा बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो होमवर्क का कर लेना भैया, आज के लिए इतना ही करते हैं। टेंशन मत लो परिसीमन वाला, ठीक है, क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन में आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको एक बार। मतलब एक चीज़ मैंने ये बताने की कोशिश की है, एक ही दिन में आप किसी सब्जेक्ट को ख़त्म मत करो, है ना। जैसे धीरे धीरे सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर? अभी 1 से लेकर 4 तक आप लोगों की जो क्लासेस होगी, है ना, क्योंकि कैमरा थोड़ा रिपेयर होने के लिए जा रहा है तो 3-4 दिन लगेगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगा तो आप लोगों की भी वो क्लासेस नहीं होगी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना रीजनिंग का प्रीवियस ईयर इनवाइट कर ले, प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको, रीजनिंग जो अभी तक आया हुआ है एग्जाम है। मतलब कल से चालू हो जाएगा, कल से ऑनलाइन वगैरह नहीं होगा, इससे पहले बंद कर दिया मैंने को, है ना। बाकी कोई भी क्लासेस नहीं होंगी आपकी, हाँ, कल से ही नहीं होगा। कल से रीजनिंग पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर का हम 2-3 चैप्टर को फटाफट निपटा देंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो जाएगा नहीं तो ऑफलाइन वाले तो पढ़ सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर वगैरह कर लेंगे, आप लोग कितना बना पाते हैं कितना नहीं बना पाते हैं, है ना, वो देख लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी उठाकर देखेंगे तब समझ में आएगा वो चीज़ें। आप लोग पता है पढ़ते हो ना, थोड़ा प्रीवियस ईयर को जरूर बना के देखा करो भाई, तो गड़बड़ है, पढ़ लिया और बन नहीं रहा है तो मामला क्या हो गया है? हाँ, गंभीर हो जाएगा। यहाँ पढ़ रहे आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी चल रही है, तो कहाँ गया पूरा नोट सही है। कौन सा लेक्चर तक हो गया? 25 तक हो गया। ABC को दिखा रहा है तो चेंज हो गया है।
सीखा क्या है? मैं सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऐसे ही सीखा हूँ। आठवीं किस तो पढ़े थे ना? कंप्लीट हो गया उसी में आगे है ना, तो क्लिक हो गया था एक्चुअली। नाम तो करते हैं ना 26 ही थे ना? एमसीक्यू करा करंट अफेयर का फिनोमेस। हाँ सर कर रहा हूँ सर। लेकिन सर वो समझ नहीं आता, न्यूज़ पेपर में पढ़ता हूँ वो सब रहता है, इसलिए आप जो करंट अफेयर में डालते हो वो तो न्यूज़ पेपर में तो दिक्कत नहीं है। न्यूज़ पेपर से थोड़ी ना डालता हूँ भाई मैं। तो बिल्कुल सही। मैं जो डालता हूँ वो 5 जगह यूज़ करता हूँ। और वो टेलीग्राम चैनल को तो ऐसे सर्च कर कर के पागल हो गया मैं, 3-4 ज्वाइन करके देखा हूँ, कुछ मिलता ही नहीं उसमें, अगले दिन आता है कुछ नहीं आता है। कैसे? ये टेलीग्राम चैनल आता है ना करंट अफेयर का, वो तो ज्वाइन किया हूँ, उसमें भी अच्छा अच्छा नहीं आता है। सब जगह सब चीज़ें थोड़ी ना मिलती है भाई। हम लोग भी कई बार करंट अफेयर नहीं आता तो मैं डालता भी नहीं हूँ पहले। और मैं 10 नहीं होता ना तो डालता ही नहीं मैं। 2-4 को क्या डालूँ? जैसे मैगजीन है, उससे अच्छा मैगजीन खरीद लो, लेकिन मैगजीन तो पुराना हो जाएगा। मंथली खरीदना चाहिए। कौन सा? छत्तीसगढ़ के लिए तो योजना चल रही